लखनऊ ईको गार्डन में धरना प्रदर्शन में आ जाए और इस संगठन को सफल बनाए, यही कहना है। आज कौन सा दिन है आप लोग? देखिए, हमारा जो ये धरना है वो कल 8 तारीख से शुरू हुआ है, 8 जनवरी 2023 से, और ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा। तब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा। स्थिति चाहे कैसी भी उत्पन्न हो, चाहे हमें भूखमरी की कगार भूखमरी रहना पड़े या नग्न प्रदर्शन करना पड़े, किसी भी प्रकार में धरना समाप्त नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार की तरफ से आज दूसरा दिन है आप लोगों का जी, कोई आया या नहीं आया? नहीं, अभी शासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। नहीं, अभी कोई नहीं आया शासन की तरफ से। आप लोगों ने दिया है? हाँ बिल्कुल, कल ज्ञापन आप लोगों ने? कल जब हम वहाँ पे विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे तो वहाँ पर एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया, लेटर दिया था उनको, सारी फॉर्मेलिटी बताई, किस बेस पर आए हम, किस तरीके से आए हैं, सारी जानकारी उनको बताई हमने। लेकिन क्या है कि हमारे साथ वहाँ भी अभद्रता की गई। विधानसभा जैसे घेराव कर, हम शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे, जो एपी सर से मुलाकात करने के लिए, जो एपी से जरा प्रमुख सचिव, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। लेकिन उन पुलिस वालों की हर अभद्रता हमारे साथ थी, जबरदस्ती ठूस के खींच के हम लोगों को बस में बेर भर करके इधर ईको गार्डन पहुंचा दिया गया। और शांतिपूर्वक हम सिर्फ शासन से यही चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं, एक निश्चित मानदेय है हमारा, मतलब न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण, ये सिर्फ हमारी मांगे हैं। क्योंकि अभी 1 अक्टूबर 2023 को जनपद सीतापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोलते हैं दिवस के अवसर पर खुद घोषणा करी थी कि स्वच्छताग्रहियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी हमारी सरकार देगी, और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है और जल्द ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद अभी तक कोई फैसला नहीं आया, ना ही जिला स्तर पर कोई अभी शासन के द्वारा आदेश पहुंचा है, कुछ नहीं। कहाँ से लोग आए हुए हैं आप? ये सर उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से, सभी इलाकों से स्वच्छताग्रही आए हुए हैं, और कुछ भाई अभी हमारे आ भी रहे हैं, कुछ ट्रेन में हैं, जिसकी कम से कम जनसंख्या अभी 60,000 के आर पार जनसंख्या हो गई यहाँ कल। भाई बहुत जनपदों से, कुछ जनपदों से आ रहे हैं, हमारे सभी जनपदों से आएंगे, क्योंकि सभी की पीड़ा है, ये सभी का दर्द है। सभी ने ये मान के चलिए कि दिन रात एक करके इस मिशन को सफल बनाया है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत मिशन, और दिन रात मेहनत कर करके रात में दिन में ये मान के चलिए कि लोगों को जो बाहर सोच कर दे। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन से पहले, जब स्वच्छ भारत मिशन चालू नहीं तो उससे पहले की सभी गाँव वाले बाहर सोच में जाते थे, और गंदगी कितनी थी। लेकिन जब से स्वच्छ भारत मिशन चला है और हमने स्वच्छताग्रहियों ने इसमें योगदान दिया है, दिन रात एक करके मेहनत की है, गांव वालों को मोटिवेट किया है, शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया उन्हें, तब से और अब में कितना बदलाव आया है। ये हमारे ही देन है जो आज हमारा उत्तर प्रदेश ओडीएफ घोषित हुआ है। 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश ओडीएफ घोषित हुआ था ये, और पूरा भारत ही ओडीएफ है, खुले से सोच मुक्त। ये आज हमारे स्वच्छताग्रही भाइयों की देन है, जो आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये वो है। कहीं स्वच्छताग्रही, एक तरफ तो स्वच्छताग्रहियों को पैर धुला रहे हैं मोदी जी, और एक तरफ हमारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, जिससे कि हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके। सिर्फ यही 3 मांगे, न्यामितीकरण और न्यूनतम वेतन की, जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी उसका अनुपालन करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख को घोषणा करी है तो ये शासन, मतलब पंचायती राज विभाग के शासन वाले ये आदेश क्यों नहीं कर रहे? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ऊपर हैं, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो ये देखिए कि जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। हमारी माता हैं, महिला बहनें, भाई बहनें, सब लोग यही डटे रहेंगे, तब तक हटेंगे नहीं, चाहे स्थिति कैसी भी पैदा हो जाए। इसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। और जनपद मुरादाबाद से हूँ। हम कल से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए नहीं आया है, इसकी हमें पीड़ा है। कल हमने विधानसभा का घेराव भी किया था, पुलिस से हमारी झड़पें भी हुई, और उसके बावजूद हमें गिरफ्तार किया गया और इको गार्डन छोड़ दिया गया। चाहे जो हो जाए,
1 दिन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, हम यहाँ पे डटे रहेंगे, अपनी मांगों को सरकार से स्वीकार करा के रहेंगे, क्योंकि सरकार ने ये वादा कर दिया है कि हम न्यूनतम वेतन की आपकी गारंटी लेते हैं, हम आपको न्यूनतम वेतन दे के रहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो चाहे हमें लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनिल कोरी है, सुल्तानपुर जनपद से हूँ। और सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपनी न्यूज़ पर हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छाग्रहियों की बात आपने अपने प्लेटफॉर्म पे सर स्थान दिए, इसके लिए हम शुक्रिया और धन्यवाद अदा। सर, हमारे इस आज के यहाँ धरने में तमाम जनपदों के लोग आपके स्टूडियो में अपनी बात रखे। सर, हम केवल एक मुद्दे पे बात करेंगे कि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं और काम करने में सर हम लोग ओडीएफ तो कर ही दिया, उसके साथ सर हम ये भी काम कर रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है पंचायत की राज से। हम लोगों का वर्क ये लिया जाता है सर कि हम लोग जो विकलांग मतदाता होते हैं उनको बूथ पे जो है व्हील चेयर से बिठा के उनको ले जाने का काम करते हैं, उनका वोट दिलवाने का भी काम करते हैं। और सर, ये भी कोरोना काल महामारी में हमारे जितने भी स्वच्छाग्रही थे सर, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किए, जाके ब्लॉकों पे प्रचार प्रसार किए, गाँव में जाके प्रचार प्रसार किए। तो सरकार के जो भी आदेश होते हैं, गाइडलाइनें होती हैं, वो सर हम फॉलो करते हैं। और इसी सब के उपलक्ष्य में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनपद लखनऊ मुख्यालय के बगल एक जनपद है सीतापुर के एक पवित्र स्थल है नेमी शरण धाम, वहां से बोले कि हमारी सरकार स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देती है और जल्द से जल्द एक कमेटी गठित कर हम लोग इनका न्यूनतम वेतन लागू करके इनका भी भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो सर, हम लोगों को इसलिए इतनी कड़ाके की ठंड में आना पड़ा कि हम लोग 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। सर, ये आज 9 जनवरी है और हम लोगों ने ऐसे नहीं सर कि यहाँ हम लोग धरने में आ गए, हम लोगों ने मिशन निदेशक को जो है ज्ञापन दिया, हम लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया और हमारे चीफ सेक्रेटरी इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और महोदय, कोई सुनने वाला तक अभी तक यहाँ हमें नहीं आया और हमें दुख है, पीड़ा है। और ये सर लड़ाई हमारे पार की लड़ेंगे, जब तक कोई जिम्मेदार साथी आता नहीं है तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। शुक्रिया।